उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। अनिल गोयल हैं, नेता बीजेपी के, और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, चूंकि सरकार दम भरती है अच्छे दिनों को लेकर, लेकिन क्या यही अच्छे दिनों की पहचान है कि जनता आज महंगाई की मार से परेशान हो रही है? निश्चित तौर पर महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इसके उस पर जाना पड़ेगा कि कोविड काल की वजह से जो निश्चित तौर पर सारा उत्पादन पर इसका फर्क पड़ा है, प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा है और आवाजाही पर फर्क पड़ा है, और जो एक तरह से जो एक काम बंद होने की वजह से फैक्ट्रियों पर इंडस्ट्री जो फर्क पड़ा है, तो निश्चित तौर पर जब उत्पादन कम है, मेटेरियल कम है, तो बाजार में तेजी का वातावरण बन रहा है। और इसमें कुछ अफवाहें भी इसमें शामिल है कि तेजी की अफवाहों में और ज्यादा तेजी की संभावना। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया गया है और जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, बहुत जल्दी महंगाई पर कंट्रोल होगा। और इसमें दो राय नहीं है कि आज मतलब चीनी है तो चीनी में 10% का बढ़ावा उछाल आया है, हम इसको मान रहे हैं। दालों में भी लगभग 20% का उछाल आया है, इसको भी हम मान रहे हैं। आटे में, गेहूं में भी लगभग 10% का उछाल आया है, तो इसलिए मोटे चावल में भी लगभग 10% का उछाल आया है। लेकिन ये सब चीजें वाकई में गरीब के लिए परेशानी का सबब तो है, लेकिन अब थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और अफवाहों से बचने की जरूरत है। और बहुत जल्दी रेट अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना काल खत्म होती, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बाजार में सामान आएगा, और सामान आएगा तो निश्चित तौर पर रेट को कंट्रोल होंगे। कई सवाल है अनिल जी जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक रिएक्शन में चंद्रमोहन शर्मा जी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार महंगाई को लेकर उनसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अनिल जी, अब दर्शकों के सवाल हैं। देखिए, खबर फास्ट का मंच खुला हुआ है दर्शकों के लिए, और दर्शक अपनी बात इस मंच के जरिए रखते हैं। सीधा सवाल कर रहे हैं कि मंत्रियों को क्या मालूम किस तरीके से आम लोग, गरीब लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। क्या आपको अंदाजा भी है? पूजा जी, बहुत सही प्रश्न मेरे भाई ने करा है, और ये सही मायनों में पिछली सरकारों को इससे भी इसका क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने जो सारी सुविधाएं एमपी और सांसदों को दी हैं, इस सरकार ने तो उसमें से कुछ ना कुछ कटौती करी है। ये सरकार जो आपको यहाँ पर जो कैंटीन थी, कैंटीन में खाने में कटौती करी है, सरकार इस पर कटौती कर रही है कि जो सुविधाएं सांसदों को पिछली सरकारों ने दी हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी कर रही है। भाई ने बहुत अच्छा वाजिब प्रश्न उठाया। दूसरा, चंद्रमोहन जी मेरे छोटे भाई है, मैं इनसे निवेदन पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूँ, महंगाई पर कंट्रोल करने की क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? और अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तो आज राजस्थान के अंदर पेट्रोल सबसे महंगा है। आप कम से कम ये तो करके दिखाएं कि भी हमने, राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। आप सिर्फ आलोचना करके जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं, या कुछ करके दिखा करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि रास्ता निकालना चाहते हैं, इससे ये काम हो सकता है? ये मेरे भाई ने बहुत अच्छा, एक सही मायनों में कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन अपने गृहवान में झांक करके नहीं देखा। और मैंने बहुत सीधे सिंपल कहा कि वाकई में महंगाई है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, और महंगाई से पूरी जनता परेशान है, इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। और इसका कारण मैं कोरोना काल हमने बताया है, और सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को देख रही है। सरकार अपने आप के लिए नहीं लड़ रही, वो पूरी गंभीरता से देख रही है। और सरकार ने निश्चित तौर पर चीजों के स्टॉक की सीमा भी बांधी है कि भाई इससे ज्यादा होगा तो हम इस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार इस मूड पर पूरी तरीके से है कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, लेकिन वो एफर्ट्स नजर भी तो आने चाहिए ना अनिल जी। अगर सरकार कोशिश कर रही है महंगाई कम करने की, तो वो एफर्ट्स जमीनी स्तर पर क्यों नजर नहीं आते? फल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम, प्याज टमाटर का रेट 60-80 रुपए किलो तक पहुंच गया। गरीब आदमी किस तरीके से अपने घर की रोटी चलाए? कैसे सब्जी खाए? अचार के साथ, नमक के साथ रोटी खाएं? सर, अब पूजा जी एक बात बताओ, बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं। अनिल जी, माफी, अपनी राय रखने के लिए और अपना सवाल करने के लिए जवाब दीजिए अनिल गोयल जी। पूजा जी, निश्चित तौर पर महंगाई भी वैसे ऑल वर्ल्ड के लेवल पर महंगाई है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो 4 गुना रेट बढ़े हैं गैस के, डीजल पेट्रोल का भी ऑल इंडिया का इस पर असर है। तो ये निश्चित तौर पर महंगाई है और चिंता का विषय। मैं उस महंगाई की चिंता से नहीं भाग रहा। अभी मेरे किसान, अभी जो आपके किसान भाई जिन्होंने कहा है
निश्चित तौर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा तेजी है। कांग्रेस को देखना चाहेंगे राजस्थान में सबसे तेजी क्यों है, वो उसको कंट्रोल करे तो कहीं ना कहीं इसका जवाब ये बनता है, बाकी सरकारों पर असर भी पड़ता है। सिर्फ बात बनाने से काम चलने वाला नहीं है। और ये हम इसको मान रहे हैं और इस मानने के लिए सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से हम महंगाई को कंट्रोल करें और जनता को राहत दें। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। चंद्रमोहन जी कुछ क्या? ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। अनिल जी जवाब दीजिए। पूजा जी, नंबर एक तो ये महंगाई है, अंतरराष्ट्रीय महंगाई है और सारी परिस्थितियों देख करके मेरे चंद्रमोहन भाई जी बड़ी कह रहे थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी उन्होंने 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा किया और जब उन्हें ये बताया गया था कि 100 दिन पूरे हो गए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इन्होंने मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो महंगाई को। फिर इनसे महंगाई की बात करी तो उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं झड़ रहे जो मैं उतार करके देश को चला। यानी जो बयान उनके पूर्व प्रधानमंत्री का है वो गैर जिम्मेदाराना है। हम आज सबको कंट्रोल करने की कोशिश में लगे थे और अभी करीम भाई ने ये कहा कि सारे नेता चोर हैं। अनिल जी, ये कहना कि हम कंट्रोल करेंगे लेकिन कंट्रोल हो रहा है या नहीं, ये भी तो गैर जिम्मेदाराना है ना। हाँ पूजा जी, अभी करीम भाई ने कहा कि भाई सारे नेता चोर हैं। हम जब ये बात आती है कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, जो आतंकवादी वो आतंकवादी है। अगर कोई नेता चोर है तो उसको गाली दो। आज मेरे चंद्रमोहन भाई को आप गाली दे रहे हो या मुझे गाली दे रहे हो या मेरे चंद्रमोहन भाई ने कहीं बेईमानी की तो बात को कहो। आप हर बात को हर चीज पर सब पर नहीं कह सकते। इसलिए व्यक्तिगत आरोप ठीक है, कोई नेता गलत है उस पर आरोप लगाओ। मेरे पास समय की कमी है। चंद्रमोहन जी आखिरी कमेंट बताएं। दूसरी ठीक बात है, अनिल जी, अनिल भाई की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देश के इस नागरिक का पूरा अधिकार है कि वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, क्योंकि लोकतंत्र की परिपाटी के अंदर देश का नागरिक ही सरकार चुनता है और देश का नागरिक ही एक कॉमन आदमी को भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो उसका अधिकार है वो हम पे प्रश्न चिन्ह करे और हमें उस बात का जवाब देना चाहिए।